हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीखेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, किसे कहते हैं, यह किन तत्वों के मिलके बना होता है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहली बात है कि हाइड्रोकार्बन क्या है। देखिए, इसके नाम में ही छिपा हुआ है इसका सारी चीजें। जैसे हाइड्रोकार्बन, यह दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, हाइड्रो और कार्बन। तो हाइड्रो कहां से लिया गया है? हाइड्रोजन। हाइड्रो का फुल फॉर्म क्या हो गया? हाइड्रोजन। और कार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन केवल दो ही तत्वों से मिलकर के बनता है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन। तो कहेंगे कि हाइड्रोकार्बन यौगिक किसे कहते हैं? कौन सा यौगिक है जिसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहेंगे? देखिए, हाइड्रोकार्बन वह यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बनता है। किससे बनता है? हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बनता है। उस यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है इत्यादि। ये सारा हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है। अब हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन का संकेत क्या होता है। कार्बन को कौन सा संकेत से सूचित किया जाता है? तो कार्बन को अंग्रेजी में हम लोग लिखते हैं CARBON। तो इसका पहला जो लेटर है, इसी को संकेत में लिखते हैं C। तो कार्बन का संकेत क्या हो गया? C हो गया। ठीक है, यह C कहां से लिया गया है? तो कार्बन का जो पूरा नाम है, इसमें यह C है, इसी C को संकेत में माना गया है, यानी कार्बन तत्व का संकेत क्या हो गया? C हो गया। उसी प्रकार से हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन, यह इसका पहला लेटर क्या है? H है, इसलिए हाइड्रोजन को H से सूचित किया जाता है। ये दो बात हमको क्लियर हो गया। कार्बन को क्या चीज से सूचित करते हैं? C से सूचित करते हैं। हाइड्रोजन को H से सूचित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कार्बन जो है, ये कार्बन शब्द का ये पहला लेटर है, और ये H जो है हाइड्रोजन शब्द का पहला लेटर है। तो इसी पहला लेटर को से सूचित करते हैं, जैसे कार्बन को C से, हाइड्रोजन को H से। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये कार्बन जो है, कार्बन की संयोजकता क्या है। संयोजकता हमको समझ में नहीं आया क्या है। तो संयोजकता होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, संयोग करने की क्षमता। दूसरे तत्व से यह संयोग करता है, कितना तत्वों से यह संयोग कर सकता है, कितना आबंध बना सकता है। जैसे कार्बन है, ये कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। अब ये मान के चलिए 4 कैसे होता है, ये हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। तो 4 होती है। अभी हम लोग मान के चलेंगे कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो ये 4 बनाती है। और हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। तो अब एक कार्बन है, और यहाँ कितना खाली जगह है? 1 2 3 4। ये चारों जगह पर क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। जैसे यहाँ एक हाइड्रोजन दे दिए, एक यहाँ हाइड्रोजन दे दिए, एक यहाँ हाइड्रोजन दे दिए, एक यहाँ हाइड्रोजन रखिए। अब देखिए, कार्बन की संयोजकता 1 2 3 4, हाइड्रोजन का एक ही है। तो एक कार्बन जो है, अधिक से अधिक 4 हाइड्रोजन के साथ आबंध बना सकता है। ठीक है, तो इस यौगिक का क्या नाम हुआ? इसका नाम हुआ मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। उसी प्रकार से अगर मान लेते हैं कि 2 कार्बन का लेते हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच में भी एक आबंध होगा, बंधन होगा, और कार्बन की संयोजकता 4, कार्बन की संयोजकता 4। अब देखिए कितना जगह पर खाली है। यहाँ भी हाइड्रोजन रखिए, यहाँ भी हाइड्रोजन रखिए, यहाँ भी हाइड्रोजन रखिए, यहाँ भी लिखिए, और यहाँ भी लिखिए। अब देखिए, इसमें 1 2 कार्बन हुआ,
हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से ये संरचना सूत्र हुआ किसका, इथेन का। और ये हाइड्रोकार्बन है। क्यों हाइड्रोकार्बन है, देखिए इस यौगिक में केवल और केवल कार्बन है और हाइड्रोजन है, इसके अलावा कोई तीसरा तत्व नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एक और एग्जांपल लीजिए, अगर मान लेते हैं कि हम 3 कार्बन लेते हैं, 3 कार्बन, तो लीजिए 1 2 3 कार्बन। ये कार्बन भी आपस में एक दूसरे से संयोजित रहेगा। अब कार्बन की संयोजकता 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हो गया, सभी कार्बन की संयोजकता हम लोग 4 पूरा किए। अब जो खाली जगह है उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन लिखेंगे। देखिए अब ये हमारा यह जो यौगिक बना, इसमें केवल और केवल क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है। देखिए कार्बन है, कार्बन की कितना है, 1 2 3 कार्बन है, 3 परमाणु है। और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इस प्रकार से यह हाइड्रोकार्बन यौगिक हुआ। और चूंकि इसमें 3 कार्बन है, इसका नाम प्रोपेन हुआ। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, यह 2 ही तत्व से संयोग करके बनता है, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग समझ गए कि हाइड्रोकार्बन जिस समय हम लोग लिखेंगे या बोलेंगे, उसके नाम से ही जाहिर है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा, इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा तत्व नहीं होगा। ठीक है।